तो आते ही वो कहेंगे जी सर OTP डालो। सामने तो दिखेंगे 4 बंदे 5 बंदे, और जो OTP पढ़ने के बाद फिर वो हो जाते शेर। बिल्कुल नशे में धुत, उन्हें होश ही नहीं रहता। अब वो जो उन्होंने बुक करते में लोकेशन डाली उस पर डिपेंड रहते हैं कि कहाँ ड्रॉप करना है, और कई बार तो खुद उतारना पड़ता है उन्हें। राइड कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कोई रिकॉर्ड रह ही नहीं जाता कि हम उससे पैसा ले सकें बाद में। वो फिर उस हिसाब से मिसबिहेव करते हैं, जैसे मतलब कोई जानवरों के साथ व्यवहार करता है ना। ऐसा भी आता होगा जो बदतमीजी भी करता होगा। हाँ, बदतमीजी करते हैं। कोई आया दारू पी के साउंड तेज कर दो, कि ये चला दो, मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट कर दो। अपनी कोई कानूनी मदद करती है आप लोगों की? सर हम पुलिस वालों से कंप्लेन करते हैं, मगर पुलिस वाले यही चीज़ कहते हैं, तुम्हारी 100-200 रुपए की राइड के चक्कर में तुम्हारा कम से कम 2-3 घंटे बर्बाद होंगे, क्या फ़ायदा होगा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं एक बेहद गंभीर सवाल। देखिए, अब ऐसा लगता है कि हम सब पार्टी मोड में आ चुके हैं। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हम सब प्लान कर रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं चारों तरफ से जब से क्रिसमस स्टार्ट हुआ है, और लगातार लोग अब पूरी तरह से पार्टी के या जश्न के मोड में आ चुके हैं। इस दौरान वो पार्टियां करते हैं, अपनी गाड़ियां नहीं ले जाते हैं, कैब ड्राइवर्स को बुलाते हैं, कैब से सफ़र करते हैं। सवाल ये है कि दिल्ली की सड़कों पर इस दौरान हमारे जो कैब ड्राइवर्स हैं वो किस तरह से चीज़ें फेस करते हैं, कैसे चुनौतियां फेस करते हैं, कैसे उनके साथ जो उनके कस्टमर्स हैं वो बिहेव करते हैं, कैसे उनके साथ बदतमीजियां क्या होती हैं, क्या कुछ और चुनौतियां होती हैं, पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्या इसके अलावा जो उनको अपनी सेफ्टी का इशू रहता है, ये सब बातें हैं। तो इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आज अब इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करूँगा, और इसीलिए आज हम रात में निकले हैं दिल्ली की सड़कों पर ताकि आपके सामने एक संपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट रख सकें। तो रात में दिल्ली की सड़कों पर जब पूरी दिल्ली या पूरा देश कहिए जश्न में की तैयारी कर रहा हो या जश्न में डूबा हुआ हो, उस वक्त वो कैब ड्राइवर जो इन जश्न मनाने के बाद निकले हुए लोगों को, इन पार्टी एनिमल्स को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए किस जद्दोजहद से गुजरता है, किस तरह के लोगों को फेस करता है, क्योंकि पांचों उंगलियां तो बराबर होती नहीं है, हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता, कोई बहुत अच्छा होता होगा, कोई बहुत अच्छा नहीं होता होगा। तो इसी को समझते हैं। और देखिए, मैं इस वक्त एक कैब में ही बैठा हूं, मेरे साथ यहाँ पर एक कैब ड्राइवर है, उनका नाम पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजित कुमार है। रजित, आप कब से चला रहे हो कैब? मेरे को 4 साल हो गए चलाते हुए। 4 साल हो गए। रजित, इन 4 सालों में रात में ही चलाइए कैब या दिन में भी चलाइए? ज़्यादातर रात में ही चलाइए। ज़्यादातर रात में, और दिल्ली में चलाइए? और NCR में ही चलाते हैं, दिल्ली और नोएडा। अच्छा, दिल्ली NCR में चलाते हैं। रजित, तो कैसा अनुभव है? और खासकर क्योंकि मैं जब पार्टी की बात कर रहा हूँ, जब इस समय की बात कर रहा हूँ, जब 25 अभी गई है 25 दिसंबर, और अब सामने पार्टी दिख रही है, न्यू ईयर की पार्टी मूड दिख रहा है लोगों का, पार्टी मोड में लोग आ चुके हैं। तो अभी कैसा अनुभव रहा है इन 4 सालों में आपका? 4 सालों में ऐसा ही अनुभव है। रात में कैब चलाना डिफ़िकल्ट है दिल्ली के अंदर। कस्टमर एक जैसा नहीं मिलता, हर कोई कस्टमर अलग अलग टाइप का मिलता है। कभी कोई नशे में, कभी गर्ल्स और बॉयज़, ये दोनों लड़की लड़का मिलते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही सीन रहता है। क्लबों का तो बहुत जब बुरा सीन है, नशे की हालत में आते हैं। ऐसा भी आता होगा जो बदतमीजी भी करता होगा? हाँ, बदतमीजी करते हैं। कोई आया दारू पी के साउंड तेज़ कर दो, कि ये चला दो, मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट कर दो, कि ये शीशा खोल दो, मैं इधर से ले जाऊँ। हमारे मैप जो होता है हम उसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई कस्टमर होता है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ उस रास्ते से जाना आप, तो वो उसके रास्ते से जाना पड़ता है। और ना जाओ तो वो गाली गलौच या जो भी है उसके सिस्टम करता है। तो गुस्सा नहीं आता ऐसे में? गुस्सा तो आएगा, गुस्सा क्यों नहीं आएगा, लेकिन हम अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते ना कस्टमर के साथ। जाहिर सी बात है, यही तो प्रोफेशनलिज्म है। और फिर आप भी वैसे ही हो जाओगे अगर आप गुस्सा करोगे तो। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ड्रॉप करना होता है, तो ज़्यादा देर 1 आध घंटे की राइड होती है, किसी की 10 मिनट की, किसी की आधे घंटे की। तो हम शांति से चुपचाप सुनते रहते हैं, अपना किराया लेते हैं और निकल जाते हैं। रात में गाड़ी चलाते हो कैब? हाँ। रात में चलाने में दिक्कत नहीं होती? नहीं, नींद वगैरह नहीं आती? कभी डर लगता है कि कहीं कुछ लड़बड़ ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए? नहीं, डर तो लगता है, पर क्या करें, जब दिन में रेट है ही नहीं तो फिर ओवर टाइम तो चलाना ही पड़ेगा। रात में कमाई अच्छी होती है क्या? नहीं,
रेट तो सेम ही है दिन और रात के। अच्छा, बस थोड़ा सा पीक टाइम में सुबह और जैसे ऑफिस टाइम होता है ना सुबह और शाम का, तो बस उस टाइम पे रेट अच्छे मिल जाते हैं। तो अभी कितने बजे तक गाड़ी चलाओगे आप? अब मैं ये मान लो सुबह 8 बजे से निकला हूँ, रात के 3 बज चुके हैं। सुबह 8 बजे से निकले हो? आप उसमें नींद नहीं आ रही है? अब आ रही है थोड़ा सा। अब मैं सोच रहा हूँ 4 बजे तक अपने, जैसे मैं इंदिरापुरम रहता हूँ तो वहाँ पे पहुँच जाऊँ, तभी आराम से सो जाऊँगा। अच्छा, वहाँ की राइड मिल जाए तभी जाके वहीं पे सो। वही, अब यहाँ सोने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। दिल्ली वाले कैसे हैं, रात में कैसे व्यवहार करते हैं? नहीं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो लेट नाइट वाले होते हैं, जो खा पी के अपना एंजॉय करके आते हैं, वो फिर कैब वालों को मतलब इंसान समझते ही नहीं है। वो फिर उस हिसाब से मिसबिहेव करते हैं, जैसे मतलब कोई जानवरों के साथ व्यवहार करता है ना, उस हिसाब से। जैसे सीधा गाली दे के बात करेंगे, हम लोग उनसे सर और मैडम करके बात करेंगे, वो हम लोगों से तू तड़ाक, तो ऐसे करके। तो फिर कैसे उस समय कैसे डील करते हो फिर? कुछ नहीं, अपना चुपचाप रहना पड़ता है, जो बोले वो सुनना पड़ता है। गुस्सा नहीं आता? आता है, तो उस गुस्सा आने से फिर उनको क्या बोलेंगे। आप बोलते नहीं हमसे ऐसे बात मत करिए? नहीं, एक दो को बोला है, लेकिन हर मतलब ज़्यादातर लोग मिलते हैं तो हर किसी को थोड़ी बोलोगे। अब तो आदत सी पड़ चुकी है। मतलब आप ये कह रहे हो अधिकतर लोग आप लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं? अधिकतर तो नहीं, जो ड्रिंक वगैरह करके आते हैं वो तो ये मान लो। अब तो पार्टियां शुरू हो गई हैं दिल्ली में, न्यू ईयर की पार्टियां हो रही हैं, क्रिसमस की पार्टियां हो रही हैं, तो अब तो बहुत सारे लोग ऐसे पार्टियां करके आएंगे। हाँ, तो 65% लोग तो मान ही लो कि ऐसे मिलते ही मिलते हैं। 65%? हाँ, और बाकी के जो सही बंदे हैं वो थोड़ा ये जो पार्टी करके आते हैं पैसे वैसे देते हैं? मतलब कुछ लोग दे भी जाते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं पैसा देने के टाइम पे। जैसे किसी का लोकेशन अभी सड़क का डाल रखा है, पर उसने बोला कि यहाँ से 200-300 मीटर अंदर गली में छोड़ के आओ। अब हम लोग ये बोलेंगे कि तुम्हारी राइड तो यहीं पे एंड हो रही है, तो वो लोग के नहीं वहाँ छोड़ोगे तब पैसा देंगे। तो ऐसे करके बहुत सारी परेशानी। और कभी डर भी लगता है कि आज कहाँ फंस गए? हाँ, लगता है कभी कभी, जैसे 2-3 लोग हों इकट्ठे और सबने पी रखी हो, तब थोड़ा सा लगता है कि आगे चल के कैसा व्यवहार करेंगे। दिल्ली वालों को क्या कहोगे जो अब पार्टी करने निकलेंगे और आप लोगों की कैब बुक करेंगे? बस उनसे मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भैया कैब वालों को इंसान समझो, उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार मत करो, गाली गलौज मत करो। तो देखिए, न्यू ईयर के इस वीक में पार्टी मोड में जब दिल्ली आ जाती है तो न केवल दिल्ली में पार्टी का एक माहौल बन जाता है, बल्कि एक लोड भी बढ़ता है दिल्ली के कैब ड्राइवर्स के ऊपर। एक और कैब ड्राइवर हमें दिख रहे हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? अवधेश शुक्ला। शुक्ला जी, बाहर आइए जरा। देखिए, ये शुक्ला जी हैं। ये आप कैब चलाते हो शुक्ला जी? जी सर। उबर में? जी। कब से चलाते हो? ये काफ़ी साल से हो गया। काफ़ी साल। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बहराइच श्रावस्ती श्रावस्ती के रहने वाले हो? अरे भाई, पड़ोस के हो आप तो। ये बताओ, ये दिल्ली में अब क्योंकि पार्टी मोड शुरू हो चुका है, तो अब तो लोग गाड़ी छोड़ेंगे, क्योंकि अब वो जाएंगे पार्टियां करेंगे। अगर शराब वराब पियेंगे तो गाड़ी चलानी भी नहीं चाहिए शराब पी के। तो आप लोगों को तो काफ़ी इस वक्त राइड मिलती होंगी? हाँ, राइड मिलती हैं सर। अभी तो काफ़ी चालू हो जाएगा नया साल के पर, तो पक्का मिलेगा। तो उस दौरान बिजनेस अच्छा लगता है? कमाई ज़्यादा होती है या कुछ दिक्कत भी होती है? नहीं, सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, ठंड का भी सामना करना पड़ता है, काफ़ी सारी परेशानियां भी आती हैं, और अच्छा भी लगता है। जब काम होता है तो थकावट दूर हो जाती है। और कभी कुछ ऐसा भी हुआ किसी कोई आया, कोई पैसा नहीं दिया, भाग गया? सर, पैसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग करते हैं, पेमेंट करके दिखाते हैं, लेकिन फेक में दिखा के चले जाते हैं, बाद में पता चलता है नहीं आया पैसा। अच्छा। और कैब अगर हम बाद में फ़ोन भी करना चाहते हैं तो हमारे से फ़ोन भी नहीं होता दोबारा। ओला, उबर या रैपिडो कोई भी है, राइड कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कोई रिकॉर्ड रह ही नहीं जाता कि हम उससे पैसा ले सकें बाद में। तो मान लो कभी कोई आया, जैसे मेरे साथ हुआ है, 1-2 बार मेरा सामान कैब में छूट गया है और हमने कैब वाले को बोला तो वो आके हमें दे गए हैं सामान। आपको कोई सामान छूट गया आपकी गाड़ी में तो कैसे दोगे आप? सर, वो फ़ोन करेंगे हमारे पास, हम उनको बता देंगे, अपना एड्रेस बता देते हैं, हमारे गाड़ी में लिखा भी होता है सारा चीज़, और वो आके ले जाएं, या तो हमें अपना किराया दे दें जो हमारा लगेगा CNG का, उसके हिसाब से हम दे के आ जाएंगे। कभी पुलिस वाले भी परेशान करते? हाँ, पुलिस वाले कागज़ के ऊपर परेशान करते हैं, वैसे नहीं परेशान करते। ऐसा नहीं, आजकल तो बैरियर बढ़ गए हैं, चेकिंग बढ़ गई है। हाँ, तो उस पर तो करेंगे सर, जो सुरक्षा है उसके लिए तो करते ही है। हाँ। हर जगह करते हैं।
और इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने खड़ा हूं और घड़ी में इस वक्त टाइम हो रहा है 2:04। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए दिल्ली की दिसंबर की सर्द रात में इस वक्त हम सड़क पे खड़े हैं और क्योंकि पार्टियां शुरू हो चुकी हैं तो ये तीनों कैब ड्राइवर हैं जिनसे मैं बात करता हूं और पूछता हूं कि इनका क्या अनुभव है। भैया क्या नाम हुआ आपका? नाम है हेमराज सिंह है सर। हेमराज सिंह, आप कैब चलाते हो? हाँ जी सर। आप भी? हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा अमित कुमार। और आपका? जितेंद्र चौधरी। ठीक है। हेमराज जी कितने साल से चला रहे हो और रात में गाड़ी चलाने का क्या अनुभव है कैब चलाने का? सर चलाने को तो मैं 2017 से गाड़ी ले रखी है हमने, तो जब से कैब चला रहा हूँ जी। अच्छे भी मिलते हैं, ख़राब भी मिलते हैं, वो सब तरह का सिस्टम है जी। ये तो सबके साथ होगा आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। जी जी। खराब में कितना खराब मिला कोई? खराब में तो ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े पे भी उतर जाते हैं, पैसे नहीं दूंगा तो फिर या तो पुलिस को फ़ोन करना पड़ता है या फिर उन्हें प्यार से समझाना पड़ता है कि कंपनी में बात करो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ भी कुछ हुआ? हाँ जी, हमारे साथ ऐसा था। एक बार मैं यहाँ से ड्यूटी ले गया था जमुना पार से, तो कस्टमर बोला जी मेरठ जाना है और मेरठ से आना है। मैं कहा ठीक है जी। अब मेरठ गए, वो इधर उधर घूमते रहे, उसके बाद में बोले जी चलो दिल्ली छोड़ दो हमें। तो मैंने दिल्ली आके और क्या नाम है गोंडा चौक पे एक गली के कोने पे गाड़ी लगाई उन्होंने। तो 3 बंदे तो पहले ही चले गए, कह रहे अभी आ रहा हूँ मैं बैग लेके और मुझे बस अड्डे छोड़ देना और मैं आपको पैसे दे दूंगा, फ्री कर दूंगा गाड़ी। मैं कहा ठीक है जी। अब हमें क्या मालूम ये क्या करेंगे। 3 चले गए, 3 के बाद में फिर 2 और चले गए, 1 रह गया गाड़ी में। बैग फैग तो कुछ था नहीं उन पे, कह रहे बैग अंदर से लेके आ रहे हैं, आप बस अड्डे छोड़ देना और बस में बस जाना है बाहर। तो उसके बाद में वो तीसरा भी गायब हो गया। अब गलियों में होके अब मैं थोड़ी देर भागा भी, अब भाग के कहाँ भाग पकड़ सकता हूँ। तो सर मेरे साथ ऐसा हुआ। 4900 रुपये फेयर बनाया था। तो पहले तो ओला से ठोकरे खाता रहा, ओला से कॉल किया, कह रहा जी ऐसा करो राइड एंड कर दो, मैं OTP देता हूँ। एंड नहीं हुई राइड।